हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं अपने सेक्शन 6 को कंटिन्यू करूंगा और कोशिश करूंगा ये कंप्लीट हो जाए। पिछली वीडियो में मैंने सेक्शन 6 के 4-5 सबसेक्शंस जो इसके दे रखे हैं, ये क्लोज डी तक मैंने पढ़ा दिया था। आज मैं कंटिन्यू करूंगा क्लोज ई के साथ। क्लोज ई में क्या दे रखा है? ए मेयर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ये कह रहा है कि जिस बंदे के राइट्स वायलेट हुए हैं बस वो ही स्यू कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और बी उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को फुलफिल नहीं कर पाया, तो सिर्फ ए बंदा ही उसको स्यू कर सकता है, बी को कर सकता है। ये नहीं है कि वो अपना राइट किसी सी बंदे को ट्रांसफ़र कर दे कि तू मेरे ब्याह पे जाकर इसको स्यू कर दे, सी बी को। सिर्फ ए ही बी को स्यू कर सकता है अगर बी ने उस जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स है उनको पूरा नहीं करा। एफ, ए पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड नोर कैन द सैलरी ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर वेदर बिफोर और आफ्टर इट हैज़ बिकम पेएबल। ये कह रहा है कि पब्लिक ऑफिस को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। पब्लिक ऑफिस मतलब जो सरकारी नौकरी होती है। जैसे मान लिया आप कोई ऑफिसर बन गए, आप मान लिया जज बन गए, और आप फिर ये जो आपकी जज की कुर्सी है ना, ये किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये आप ही जज बन सकते हो बस। ये नहीं है कि आपने अपनी जो नौकरी है वो किसी और को ट्रांसफ़र कर दी। नोर कैन द सैलरी ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर, जो आपकी सैलरी आएगी वो भी किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। पर जब सैलरी आ जाएगी आपके पास, जब तो आप किसी को भी दे सकते हो। पर ये नहीं है आप सरकार से कह दो कि हाँ भाई तू तुम इनके खाते में पैसे डाल दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, इनके खाते में डाल दो। तो जो सैलरी होती है पब्लिक ऑफिसर की, उसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जी पॉइंट, स्टिपेंड्स अलाउड टू मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स एंड सिविल पेंशंस ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पेंशंस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। इसमें बोल रहा है हम पेंशन को ट्रांसफ़र नहीं आ सकते। जिस बंदे को पेंशन मिलनी चाहिए, जिस एक्स सर्विसमैन को वो पेंशन मिलनी चाहिए, बस उसको ही पेंशन मिलेगी, किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। ठीक है, वो जब उसकी पेंशन आ जाएगी तो वो किसी को दे सकता है पैसे, पर उससे पहले ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। एच पॉइंट, नो ट्रांसफ़र कैन मेड फर्स्ट इन सो फार एज इट इज अपोज टू द नेचर ऑफ द इंटरेस्ट अफेक्टेड देयर बाय। ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा ट्रांसफ़र हो रहा है जिससे कि जो इंटरेस्ट है, जो इस इंटरेस्ट का नेचर है वो ही अफेक्टेड हो रहा है। मतलब आप किसी पब्लिक पार्क को ट्रांसफ़र कर दो और आप कहो कि बस इसका मैं मालिक हूँ आज से और सिर्फ इसमें मैं बैठ सकता हूँ और कोई आकर नहीं बैठ सकता। तो ये पब्लिक पार्क था, उसका नेचर क्या था कि ये सब लोगों के बैठने के लिए है, ये फॉर पब्लिक यूज़ है, पर उसका नेचर डिस्ट्रॉय हो गया है, वो प्राइवेट यूज़ के लिए हो गया है। तो ऐसा नहीं कर सकते। जो पब्लिक यूज़ की चीज़ें हैं, या जैसे कि हम एक टेंपल मान लो, अब आप ये थोड़ी कहोगे टेंपल मेरा है, अब इसमें और कोई पूजा नहीं कर सकता, कि टेंपल में तो सब जा सकते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सेकंड, फॉर एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगर आप कोई प्रॉपर्टी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट से ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है, आपको मन करता है कि हाँ भाई मैं ये प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफ़र करूँगा और इसके साथ फ्रॉड करूँगा, तो वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ ट्रांसफ़र करो, वो ट्रांसफ़र वैलिड नहीं माना जाएगा। ये सेक्शन 23 में दे रखा है कि क्या क्या अनलॉफुल ऑब्जेक्ट क्या क्या चीज़ों को अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कंसीडर करा जाएगा। सेक्शन 23 किसके? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 में। इसके 4 कंडीशंस होती हैं अनलॉफुल ऑब्जेक्ट की, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो क्या क्या वो कंडीशंस है जो मानी जाएंगी कि वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ ट्रांसफ़र करा गया है? फर्स्ट, या तो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र हो। सेकंड, या वो जो ट्रांसफ़र है वो अपोज्ड है पब्लिक पॉलिसी के, जैसे मैंने आपको भी बताया कि अगर पब्लिक पार्क आपने ट्रांसफ़र कर दिया तो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो गया वो भी। थर्ड, इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ ने उस चीज़ को मना कर रखा है कि तुम इस चीज़ को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसे आप सरकारी ज़मीन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी को भी, उस पर सरकार का हक है। फोर्थ, इज़ ऑफ सच अ नेचर दैट इट डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, वो लॉ के प्रोविजंस को डिफीट कर देगा बिल्कुल। सो अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है? टू अ पर्सन लीगली डिस्क्वालीफाइड टू बी ट्रांसफरी। अगर एक पर्सन लीगली डिस्क्वालीफाइड है, मतलब वो कंडीशंस नहीं फुलफिल कर पा रहा एक लीगल ट्रांसफरी होने की, तो उसको भी हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसमें आप एक बात का ध्यान रखना, हम एक माइनर को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं पर एक माइनर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ठीक है ना? ए माइनर कैन बी अ ट्रांसफरी बट ही कांट बी अ ट्रांसफरर। अब हम आते हैं आई पे। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम टू ऑथराइज अ टेनेंट हैविंग एन अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, द फार्मर ऑफ एन एस्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिफॉल्ट हैज बीन मेड इन पेइंग रेवेन्यू, और द लेसी ऑफ एन एस्टेट अंडर द मैनेजमेंट ऑफ अ कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स टू असाइन हिज इंटरेस्ट एज सच टेनेंट, फार्मर और लेसी।
अब ये 3-4 कैटेगरी और दे रखी हैं जिसमें ये सब जो दे रखी है कैटेगरी वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते प्रॉपर्टी। कौन कौन नहीं कर सकता? फर्स्ट, एक टेनेंट जिसका अनट्रांसफरेबल राइट है ऑक्यूपेंसी का, मतलब वो उस राइट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मान लिया ए उस प्रॉपर्टी का ओनर है, उसने अपनी जो लैंड है वो किसी बी नाम के टेनेंट को दे दी और उससे बोल दिया कि भाई तू किसी को ट्रांसफ़र मत करना ये, तो बी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास अनट्रांसफरेबल राइट है, उसके पास ट्रांसफरेबल राइट नहीं है, ट्रांसफरेबल राइट सिर्फ ओनर के पास है। सेकेंड, द फार्मर ऑफ एन एस्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिफॉल्ट हैज़ बीन मेड इन पेइंग रेवेन्यू। अगर एक फार्मर है और वो जिस ज़मीन पर वो खेती कर रहा है उससे जो रिवेन्यू होता है सरकार को वो उसको पे करने में फेल हो गया है, वो सरकार को टैक्स नहीं दे पाया है, तो वो किसी को दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता प्रॉपर्टी, क्योंकि जो अगर वो दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर देगा प्रॉपर्टी तो फिर सरकार का पैसा तो मर जाएगा। भाई दूसरे के बंदे की क्या गलती है जिसने वो लैंड परचेज कराया उससे, उसकी गलती थोड़ी है, जो पहले जो फार्मर था उसकी गलती थी ये तो। और थर्ड, द लेसी ऑफ एन एस्टेट अंडर द मैनेजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ वार्ड। अगर कोई लेसी है किसी एस्टेट का, लेसी मतलब जो एक तो होता है लेसर, लेसर तो वो होता है जो उस ज़मीन का आमतौर पर मालिक होता है, जो देता है प्रॉपर्टी गिरवी रखता है, और लेसी वो होता है जिसको प्रॉपर्टी गिरवी रखी जाती है। ठीक है, तो जो लेसी होता है किसी एस्टेट का, किसी ज़मीन का, जो किसके मैनेजमेंट में होता है? कोर्ट ऑफ वार्ड के, वो अपना जो ये सब जो 3 कैटेगरी दे रखी हैं इनको ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। यहाँ सेक्शन 6 कंप्लीट होता है, अगली वीडियो में मैं स्टार्ट कर दूँगा सेक्शन 7 से। थैंक यू।